तो देखिए अभी हम पढ़ने वाले हैं भाई एक टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? द्विघात समीकरण। ठीक है, एडवांस मैथ का ये बहुत अच्छा टॉपिक है। किसी ने अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी बिल्कुल नए सिरे से इसको शुरू करवा रहे हैं, बिल्कुल शुरू से। नहीं आता होगा तो भी धीरे धीरे करके आप समझ जाओगे। सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी द्विघात समीकरण। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है? सबसे पहली चीज़ तो यही पूछी जाएगी भाई होती क्या है। तो देखिए चूँकि बेसिक क्लास है तो इसमें बेसिक बातें सारी बताएंगे और फिर इसमें क्वेश्चन आपको पेपर में कैसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको इजीली उनको सोल्व कर सकते हो, सब कुछ होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पहले हम बेसिक करवा रहे हैं तो सिर्फ बेसिक के ऊपर कंसंट्रेट है इस वीडियो के अंदर। तो देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है भाई, मान लो हमारे पास एक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0। ये एक इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है। तो यहाँ पे x देखो a b c, इस इक्वेशन में हमने मान लिया रियल नंबर है भाई। a b c क्या है? रियल नंबर है। और a क्या है भाई? नॉट इक्वल टू 0 है। मतलब a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0 नहीं हो सकती। उसके पीछे कारण बता देता हूँ मैं। अगर ये 0 हो जाएगी ना तो ये bx + c बच जाएगा। तो होगा क्या वो बताओ। सुनो देखो, पहले यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 1 और यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर 0। तो पूरी लाइन में हाईएस्ट पावर कितनी हुई? 2 हुई। तो वो इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री, मतलब इक्वेशन की डिग्री, वेरिएबल की तो पावर होगी, इक्वेशन की क्या होगी? डिग्री होगी। इक्वेशन की डिग्री कितनी हो? 2 हो। उस इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। अब यहाँ पर x² है तो इसका मतलब इस इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे तो x की हमारे पास कितनी वैल्यू निकल के आएंगी? 2 वैल्यू निकल के आएंगी। ठीक है ना, x की कितनी वैल्यू होंगी? 2 होंगी। ठीक है, तो इस जनरल इक्वेशन क्या होती है भाई? ax² + bx + c। ठीक है ना, ax² + bx + क्या होती है भाई? c होती है। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन होती है। और a की वैल्यू क्या नहीं हो सकती? 0। अब मेरी बात सुनो, क्यों नहीं हो सकती? मान लो ये 0 हो गया तो x की पावर तो 1 हो जाएगी। 1 हो जाएगी तो कैसी इक्वेशन हो जाएगी? लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। इसलिए क्या नहीं हो सकती है? ये a क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लेते हैं भाई हम। देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, बेसिक क्वेश्चन से शुरू करवाता हूँ मैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने का क्वेश्चन कैसे होता है? जब देखिए मान ले हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है x² + 5x + 6 = 0। ये एक इक्वेशन है। इसमें आपको क्या करना है? फाइंड x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है भाई। x की वैल्यू क्या करनी है? हमें निकालनी है कि x कितना होगा। तो देखिए x² + 5x + 6 = 0 है तो इसका मतलब x की कितनी वैल्यू निकल के आएंगे? इस इक्वेशन मैंने आपको बताया था पावर 2 है x की, तो वैल्यू कितने निकल के आएंगे? x की 2 होंगी। कौन कौन सी होंगी? बात उसके ऊपर है। तो ये देखिए ये क्या इंडिकेट करता है कि भाई 2 जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी उसको इस इक्वेशन का क्या कहेंगे? उसको जो 2 वैल्यू निकल के आएंगी उनको इस इक्वेशन का क्या कहेंगे? रूट या मूल। तो इस इक्वेशन के कितने मूल होंगे? पहला क्वेश्चन तो यही बन जाता है हमारा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने मूल होंगे भाई? इसमें 2 होंगे। कितने मूल होंगे इस इक्वेशन के? 2 रूट बढ़ेंगे। कौन कौन से बढ़ेंगे? उसके लिए हम इसके क्या करेंगे? फैक्टर बनाएंगे। फैक्टर कैसे बनाते हैं? बात वहाँ पे आ जाओ। देखो तो फैक्टर 2 जो हमारे पास रूट होंगे उनका सम कितना होगा? सम कितना होगा भाई? ये नंबर इंडिकेट कर रहा है सम को, तो सम कितना होगा? 5। उनकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? प्रोडक्ट कितनी आएगी? 6 आएगी। ये क्या होगी? उनकी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, तो देखिए 2 नंबर ऐसे बताओ जिनका सम 5 आता और जोड़ 6 आए तो क्या होंगे भाई? 3 और 2। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? x² + 2x + 3x और +6 = 0। ये हो गया मेरे पास। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रहा होगा। तो x कॉमन आ रहा है तो मैं x कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पे क्या बच गया? 2x है तो 1x बच गया और प्लस क्या बच गया? 2। प्लस यहाँ से कितना कॉमन आ गया? 3 कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बच गया? x और प्लस 6 था तो 6 को मैं क्या 3 × 2 लिख सकता हूँ और मैंने 3 बार ले लिया
तो बच गया क्या, 2 बच गया ना, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, 2 लिखूँगा इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ जाएगी बाहर, x+2 बाहर आ जाएगी, तो बचेगा क्या, यहाँ से ये बाहर चला गया तो बच गया x, और यहाँ से ये बाहर चला गया तो क्या बच गया, 3 बच गया इज इक्वल टू 0। अब 2 वैल्यू हैं जिनकी मल्टीप्लाई 0 आ रही है, तो या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा, ठीक है। अगर ये 0 है तो आपके पास यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, -2 हो जाएगी, और ये 3 है तो उधर जाके किसकी हो जाएगी, -3 हो जाएगी। ये तो था हमारे पास लॉन्ग मेथड। अब जो हमारे पास रूट हैं, रूट जो हैं हमारे पास वो भाई तरीका क्या करना होता है, देखो हमारे पास ये इसको थोड़ा ध्यान से दोबारा करके देख लो भाई। ये हमारे पास क्या था, x² + 5x + 6 था, ठीक है। हमने बना दिया 2 और 3, 2 और 3 5 हो गए सम, तो कॉमन क्या आ गया, x कॉमन आ गया, तो ये क्या बचा, x+2। यहाँ से 3 कॉमन आ गया तो कितना बचा, x+2 हमने कॉमन ले लिया तो ये क्या बचा, x+3 बच गया। यहाँ से या तो ये 0 होगा, तो अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी, -2। अगर ये 0 है तो x की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, -3 हो जाएगी, ठीक है ना। इज इक्वल टू है, ये इज इक्वल टू -3 है, हो गया। अब सुनो आगे, ये तो था लॉन्ग मेथड। शॉर्ट में कैसे करेंगे वो देखिए। अब इसी क्वेश्चन को अगर आप जल्दी से करना चाहो, इसके रूट ही आपको कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करोगे उसका तरीका मैं बताता हूँ आपको। आपको यूज करना है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू -b + -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया। बात आई a b c की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो जनरल इक्वेशन क्या होती है हमारे पास, ax² + bx + c इज इक्वल टू 0। यहाँ से देखिए ये मैं 1x² लिख सकता हूँ इसको, तो इसका मतलब a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 1 होगी। यहाँ पे bx है तो ये 5x है, तो b की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 5 होगी। c की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 6 होगी। अब ये तीनों वैल्यू उठा के और इसके अंदर पुट कर दीजिए, तो x इज इक्वल टू -b यानी कि -5 ± √b², b² मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, -4ac, 4 मल्टीप्लाई a मतलब कितना हो गया 1, c मतलब कितना हो गया 6, 4 6 के 24। तो यहाँ से 24 क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे अपॉन 2a, क्या हुआ 2a। तो देखिए 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या हुई भाई मेरे पास 1 है, ठीक है। देखिए -5 + -√25 में से 24 गया तो 1 बचेगा, और 1 का रूट कितना आता है, 1 ही आता है। तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 लिख सकता हूँ, और अपॉन में कितना आएगा 2, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई 2 ही आएगी ना। अब यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएंगे, देखो प्लस माइनस का सिंबल लगाया था, तो इसका मतलब ये एक तो ये होगी -5 + 1/2, एक वैल्यू तो ये होगी। दूसरी वैल्यू क्या होगी, -5 - 1/2। -5 + 1 कितना होता है, -4, तो -4/2 कितना हो गया भाई, -2, यानी कि ये वैल्यू तो होगी -2। मैं इसको सोल्व करूँगा तो ये आ जाएगा -6/2, 2 से कट गया तो 3 आ गया, और ये कितना आएगा -3, यानी दोनों वैल्यू हमारे पास निकल के आ चुकी हैं, ठीक है। अब मैं एक बेसिक चीज़ बताता हूँ आपको, जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने में, सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं वो भी बता देता हूँ आपको। देखो ये आपके पास मान लीजिए एक जनरल इक्वेशन थी, ax² + bx + c। जब हम इसके फैक्टर बनाते हैं तो हमारे पास ये रूट निकल के आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके रूट निकल के आ गए। तो रूट किस टाइप के हो गए, 2 टाइप के हो गए हमारे पास, एक प्लस का और एक माइनस का। तो देखो कैसे, एक तो होगा -b + √b² - 4ac अपॉन 2a। दूसरा रूट मेरे पास क्या होगा इसका, -b, अब की बार माइनस का नंबर ले लो, -√b² - 4ac अपॉन 2a। ये हो गया भाई। सबसे पहले मुझे सम ऑफ रूट चाहिए, यानी कि ये भी एक रूट है और ये भी एक रूट है। मतलब मैंने क्या कहा था आपको, x की 2 वैल्यू निकल के आएंगी, तो पहली वैल्यू ये होगी, दूसरी वैल्यू ये होगी मेरे पास। मुझे सम ऑफ रूट चाहिए, इसको मैं अल्फा लिख देता हूँ,
और इसको क्या लिख देता हूँ मैं बीटा। अल्फा और बीटा क्या हो गए, इसके रूट हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, इसकी सम चाहिए। तो देखो सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला मेरे पास क्या बनेगा, सम ऑफ रूट निकालने का फॉर्मूला क्या बनेगा। मैं आपको कुछ भी चीज़ याद करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि याद की हुई चीज़ें थोड़े दिन के लिए होती हैं, प्रैक्टिस करके निकाल लो, परमानेंट काम हो जाएगा। सम ऑफ रूट के लिए कुछ आपको मंत्र नहीं पढ़ना, इन दोनों को प्लस करना है बस। प्लस करोगे कैसे भाई, एलसीएम सेम है तो एलसीएम तो 2a ही रह गया। इन दोनों का देखो सेम है तो इनको प्लस कर दो। प्लस करोगे देखो ये माइनस का भी है, माइनस का भी, तो माइनस का 2 भी हो गया। ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया। तो कितना आ गया, माइनस 2b अपॉन ए आ गया। तो 2 से 2 मेरा कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, माइनस b अपॉन ए। सम ऑफ रूट आ गया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट कैसे निकालते हैं, सुनो। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी कि उनकी गुणा, मूल्यों की गुणा, वो कैसे निकालते, तो इन दोनों की गुणा कर दो ना, सिंपल है भाई। 2a की 2a से करो, पहले नीचे वालों के कर दो। 2a मल्टीप्लाई 2a कितना हो गया, 4a स्क्वायर, है ना। ऊपर देखो मैं इसको x मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, और इसको मैं मान लेता हूँ y। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास x, और ये क्या हो जाएगा y। y हो गया। तो इनके बीच में प्लस का सिंबल था और इसके बीच में माइनस का। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या होता है, मल्टीप्लाई में फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा होगा तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ये होता है मेरे पास एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर का फॉर्मूला होता है। तो स्क्वेयर करेंगे तो देखो माइनस बी का स्क्वेयर करोगे तो क्या आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, प्लस बी स्क्वेयर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी स्क्वेयर प्लस, अच्छा फिर बीच में माइनस का सिंबल है, माइनस का सिंबल लगाओ भाई। अब इसका स्क्वेयर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा ना, क्योंकि भाई अंडरूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac का जब हम स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac ये बचेगा भाई। माइनस को अंदर लेके जाओ तो देखो बी स्क्वेयर माइनस अंदर लेके बी स्क्वेयर प्लस का किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। माइनस 4ac है, माइनस माइनस प्लस, प्लस 4ac अपॉन 4a स्क्वेयर। अब देखो बी स्क्वेयर से तो बी स्क्वेयर कैंसिल हो लिया, ऊपर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, c अपॉन a आ गया भाई। यानी कि दो जो मूल है उनकी गुणा कितनी आएगी, हमेशा c अपॉन a आएगी, ठीक है। तो इस बेसिक चीज़ें है ना, इनके ऊपर थोड़ा फोकस करना, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हमारा मेन रूल क्या था, मैं आपको बताता हूँ मैं क्यों करवा रहा हूँ ये सब। क्योंकि अगर ये दो चीज़ आ गई ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट, सम ऑफ रूट, लगभग आपको आधा चैप्टर आ गया है। 3 चीज़ें मेन कर लो इसमें, एक तो प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना, एक सम ऑफ रूट निकालना, और एक क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। एक चीज़ और बता देता हूँ, वो भी क्लियर सुन लो। ये जो रूट है ना, ये डिपेंड करते हैं इस वैल्यू के ऊपर, इस वैल्यू के ऊपर डिपेंड करते हैं। कैसे, वो बताता हूँ, सुनो, क्योंकि ये भी कई बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। इसमें बी स्क्वेयर माइनस 4ac है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको। बी स्क्वेयर माइनस 4ac को क्या बोलते हैं भाई, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, यानी 0 से बड़ी हो, 0.1 हो तो भी चलेगा, लेकिन 0 से बड़ी होनी चाहिए। 0 से बड़ी है तो रूट क्या होंगे, रूट्स विल बी डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट होंगे एंड रियल। और कैसे होंगे, रियल होंगे भाई। डिस्टिंक्ट होता है जैसे सेम नहीं होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है ना। और रियल होंगे, रियल मतलब रियल लाइन के ऊपर एग्जिस्ट भी करेंगे। अगर d की वैल्यू 0 आ जाती है तो दोनों रूट हमारे पास कैसे होंगे, रूट्स विल बी इक्वल, रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है, इक्वल होंगे। और कैसे होंगे, रियल भी होंगे भाई, ठीक है ना। इक्वल और कैसे होंगे, रियल। मान लीजिए d लेस देन 0 है, मतलब 0 से छोटा होगा तो रूट कैसे हो जाएंगे। ये एक ऐसा केस है जब आपके रूट कैसे हो जाएंगे, इमेजनरी हो जाएंगे, रियल नहीं होंगे। तो हम क्या लिखेंगे, रूट्स विल बी इमेजनरी। इमेजनरी क्यों होता है, कारण बता देता हूँ मैं। मतलब माइनस की 2 बच गए रूट के अंदर, ठीक है। अब हमें मान लीजिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो एक बात बताओ, रूट के अंदर अगर माइनस आ जाता है तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है भाई -1, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई -1 लिख सकता हूँ, 2 इसको
और -1 की जगह क्या लिखना पड़ेगा मुझे, आयोटा स्क्वायर। तो √2 आयोटा स्क्वायर, आयोटा तो बाहर आ जाएगा, तो आयोटा √2 बच जाएगी मेरे पास। तो लेकिन आयोटा √2 क्या नहीं है, अब रियल नंबर नहीं है, इसलिए कैसे वैल्यू होगी मेरे पास, इमेजनरी वैल्यू होगी। तो देखिए इस वैल्यू जो वीडियो है इसके अंदर मैंने जो चीज़ें आपको बेसिक करवाई हैं लगभग, ठीक है। आप एक काम करना, इत्मीनान से एक बार इसको ध्यान से आप दोबारा करने की कोशिश करना। अगली जो वीडियो है उसके अंदर हम इसकी जो क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो लेके आएंगे, और धीरे धीरे ना ये जो एडवांस मैथ का ये चैप्टर जो कि मुश्किल माना जाता है इसको बिल्कुल आसान बनाएंगे, ठीक है। और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आएगी।